करोगे तो यह भी परम वैष्णव हुआ, क्योंकि वैष्णव निष्ठाओं में सर्वप्रथम हरि नाम निष्ठा आए हैं। अगर आप हरि नाम निष्ठा निरंतर आपके हृदय में है तो आप परम वैष्णव है। दूसरा है तुलसी निष्ठा। तुलसी के पूजन आप नित्य करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, तुलसी के दर्शन करते हैं, तुलसी पत्र अगर आप घर में किसी भी प्रकार के भोजन करते हैं तुलसी को समर्पित करके, इतना तुलसी के प्रति विश्वास है, मरणोपरांत भी उनके राख के जहाँ जले वहाँ तुलसी के वृक्ष लगाते हैं। तुलसी निष्ठा भी वैष्णव निष्ठा में ही आते हैं। तुलसी के वृक्ष को कभी अपमान नहीं, सम्मान आदर। इसीलिए तो तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में एकादशी का दिन हम कराते। क्यों? क्योंकि तुलसी निष्ठा है। तुलसी में भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा वैष्णव की जो निष्ठा है एकादशी निष्ठा। अगर आप एकादशी व्रत का पालन नियम पूर्वक करते हैं, एकादशी व्रत का उपासना महीने में 2 बार एकादशी व्रत आप करते हैं, तो एकादशी निष्ठा को भी वैष्णव निष्ठा कहा गया है। और जिसके हृदय में इन तीनों प्रकार की निष्ठा वाली बातें है, उसके ऊपर जरूर एक दिन परमात्मा की कृपा होगी और उन्हें जरूर बांके बिहारी के दर्शन मिलेंगे। तो महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में वैष्णव धर्म के सर्वोपरि इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है तो भगवान के नाम। और जहां भगवान के नाम है, जिसके हृदय में भगवान के नाम के प्रति विश्वास है, वो सर्वोपरि है। ये अनुभव एक संत ही बता सकते हैं। जिस समय देवर्षि नारद जी ने देखा कि कलयुग तो समस्त युगों में श्रेष्ठ युग है। क्यों युग में श्रेष्ठ है? क्योंकि इस युग में लोग किसी भी अवस्था में, कोई जरूरी नहीं है कि आसन पर बैठकर ही आप भगवान के नाम लो, आप चलते भी ले सकते हो, आप ऑफिस जाते भी ले सकते हो, किसी भी अवस्था में आप ले सकते हो। मैंने आपसे कहा कि भगवान के मूर्ति के पूजन करना भी शुद्ध अवस्था में है कि अशुद्ध अवस्था में, ये ध्यान देना पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप ले सकते हो, चाहे अशुद्ध अवस्था में हो चाहे शुद्ध अवस्था में, लेकिन कभी त्यागना नहीं, निरंतर पुकारते रहना। और जो पुकार रहे हैं वो घर में भी वृंदावन को बुला सकते हैं। और जो तीर्थ में है और अगर उसके हृदय में भगवान के नाम नहीं है तो समझ लो उसके लिए तीर्थ भी बेकार। देवर्षि नारद जी स्वयं अपना अनुभव, एक दिन व्याकुल अवस्था में थे तो सनकादिक ने कहा, महात्मा आप जैसे भजनानंदी इस प्रकार व्याकुल अवस्था में रहे, ये तो उचित नहीं, तो आपकी व्याकुलता क्यों हो रही? शनकादिक ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। उदासी कौन रह सकता है? जो सब कुछ, एक व्यक्ति था, उसने मेरे पास आया कि मैंने हर जगह दान किया लेकिन घर में अशांति ही अशांति, चिंता रहता है। मैंने कहा आपने दान बहुत किया लेकिन आपने कभी हाथ में झोली माला लेकर भजन की कि नहीं? बोली ये तो नहीं किया।
मैंने कहा आपसे एक प्रार्थना करूं? कहा करो। मैं कहा दान चाहे करो ना करो, लेकिन एक दान आप करना प्रारंभ कर दो, आप नाम का दान करो, संकीर्तन करवाओ और संकीर्तन घर में करो। ना समय मिले तो 10 मिनट ही घर के सब परिवार बैठकर भगवान के नाम संकीर्तन करो, संपूर्ण 24 घंटे के पूजन करने का फल मिल जाएगा। इतना सुगम और सरल भगवान के नाम है। आप चाहोगे कि हम नाम नहीं जाप कर हम अनेक तीर्थ में चले जाए तो वहां हमें शांति मिलेगी, इस कलिकाल में नितांत असंभव है। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैंने पृथ्वी पर देखा कि शांति कहां है, प्रेम कहां है, सुख कहां है। तीर्थ में जाकर तो पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अनेक क्षेत्रों का भी वर्णन किया। गृहस्थों के द्वार पर भी वहां भी कला है किसी न किसी बात लेकर। आजकल महाराज लोगों के अंदर ऐसा भ्रम बैठा दिया है कि आप यदि ये पूजा नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। अब लोग घबरा, अगर आपके सिर में दर्द वैसे ही हो सकता है तो आपको लगेगा कोई मेरे तांत्रिक कर दिया, और इसी का फायदा लेता है आजकल। कई लोग तो भागवत के माध्यम बनाकर अपना दुकान चला रहे हैं, तंत्र मंत्र। एक दिन भी शांति से आपको नहीं रहने देंगे, बार बार भिक्षाटन करते रहेंगे। विषय वस्तु क्या है उससे उनको क्या मतलब है। मैं नाम नहीं लूंगा, विश्व का सबसे बड़ा वक्ता है, और उसने स्वयं, उनके पिताजी, उस स्वयं कहा कि देखो महाराज, मैं आपसे मुझे भागवत से कोई लेना देना नहीं है, हमें भागवत से कोई मतलब नहीं है। मैं भागवत पीठ से कह रहा हूं, असत्य नहीं। मुझे भागवत से कोई लेना नहीं, ये लाखों की भीड़ जो देख रहे हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब बेवकूफ है। मैंने कहा क्यों? कहा मेरा ये व्यापार है, बढ़िया सुंदर मंच, बढ़िया प्रचार प्रसार, मेरा व्यापार है, और मैं धर्म के आड़ में उनको गुमराह करके उनके धन लूट रहा हूं। मैंने कहा कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। जैसे तुम्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है ना, तो धर्म के आड़ में हो सकता है। देखिए धर्म के आड़ में गुमराह हो जाते हैं। श्री हनुमत लाल जी काल नेमी एक क्षण के लिए गुमराह कर दिया था, वो भी सीताराम सीताराम करने लगे। लेकिन आप मत होना, आप कभी स्वयं रामचरितमानस को पाठ करना, आप कभी भागवत को ना हो संस्कृत तो हिंदी का पाठ करना और पढ़ना कि जीवन में सार तत्व क्या है। अगर सार तत्व कुछ है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही, और जो नाम लेते हैं वो समस्त तीर्थों में विचरण कर चुके हैं, संपूर्ण यज्ञ कर चुके हैं। श्रीधाम वृंदावन में 64 जगह अखंड कीर्तन चलता था पहले। आज के दिन में मात्र 6 जगह अखंड कीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटे, एक भी क्षण के लिए बंद नहीं होता। वो मिथिला कुंज आपके स्थान है, 24 घंटे कभी भी आप जाओगे ना, जो वृंदावन गए होंगे, और मैं तो कहता हूं आप सब आओ और एक बार आकर आप वृंदावन में रहो, अपने आश्रम में व्यवस्था है सारी, और व्रत 84 कोष की परिक्रमा करो, जहां संपूर्ण 4 धाम के दर्शन आपको वहीं मिल जाएंगे। सामने सिन्हा जी बोले कि कार्यालय पर 84 कोष की यात्रा कहां, किस तीर्थ में कहां जाना पड़ता है? बोले ब्रज में संपूर्ण तीर्थ विराजमान, और संपूर्ण तीर्थ भगवान के नाम में विराजमान है। इसीलिए तो देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट कहा कि मैंने संपूर्ण तीर्थ में भी देखा। अगर व्यापार दृष्टि से धर्म है तो धर्म व्यर्थ है।
अगर अध्यात्म दृष्टि से धर्म है कि सब भगवान से जुड़े, वो शुभ है। और मैं ये कहता हूं कि चाहे वो जैसे जुड़े, लेकिन आप यदि भगवान के नाम लेते हैं तो उनका भी कल्याण होगा ही, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि उनकी प्रेरणा से आप नाम जाप करने लग गए ना, आपका आशीर्वाद उनको मिल गया। धर्म नाम पर विश्वास जल्दी नहीं होता है, क्योंकि सुलभ है, बहुत सुलभ है। नहीं नहाने की जरूरत, नहीं महाराज नए वस्त्र पहनने की जरूरत, कभी भी ले, बहुत सुलभ हो जाता है ना। घर में भी आपको सुलभ तरीका से कुछ मिल जाता है ना, तो उस पर उतना विश्वास नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान के मंगलमय नाम इतने सुलभ भगवान ने कर दिए, इतने सुलभ। इस कली काल में भगवान स्वयं अपने रूप से सुलभ अपने नाम को कर दिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, दुख का कारण यही है कि जहां नाम नहीं है, चाहे गृहस्थ के घर हो, चाहे साधु सन्यासी के घर हो, और चाहे वो तीर्थ स्थान हो, मेरे लिए तो सब हो गया। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचना, इस कलयुग में भगवान नाम अहर्निशम नहीं चलते। कहीं चले ना चले भैया, लेकिन वृंदावन में आप जहां जाओगे आपको राधे राधे सुनाई ही देगी। वहां पर और कुछ सुनाई दिया ना दिया, लेकिन राधा नाम लेना ही। वृंदावन में महापुरुष लोग कहते हैं कि आपको कहीं सदगुरु ना मिले तो वृंदावन आ जाना। वहां आपको ना जाने भगवान किस रूप में आपको सदगुरु के रूप में मिल जाएंगे। नेत्र भी बंद करोगे तो कई जगह से राधे राधे सुनाई देंगे। योग करो, चाहे नाना प्रकार की भोग करो, लेकिन वहां तो एकमात्र आपको राधे नाम सुनाई देंगे। लेकिन वो नाम आपको ना जाने किसके माध्यम से, चाहे वृक्ष के माध्यम से, वृक्ष में भी राधे राधे नाम लिखा, उनके माध्यम से भी आप अगर नाम जाप करने लग गए वृंदावन से आकर, तो मान लो वृक्ष भी आपके गुरु हो गए। एक रिक्शा चलाने वाले, उनके मुख से आप राधे नाम सुन लिया, और उनके मुख से सुनने के पश्चात आपके मुख से राधे राधे नाम निकलने लग गए, तो आपने संपूर्ण तीर्थ का फल को प्राप्त कर लिया। इसीलिए तो वृंदावन धाम में भक्ति देवी पुकार रही है। अन्य किसी भी तीर्थ में आप चले जाओ, भक्ति की पुकार नहीं है। और वृंदावन में दोनों हाथ को उठाकर भक्ति पुकार रही है। किसे? तो जो कन्हैया के नाम के प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे महापुरुषों को। और देवर्षि नारद जी जब वृंदावन आए, तो वृंदावन में भक्ति देवी पुकार रही है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। एक बात ध्यान देना, संत कौन है? संत किसे कहते हैं? संत वही है जो सब कुछ छोड़ सकते हैं, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। आप चाहे कोई भी वृंदावन आश्रम में जाओ, कोई आश्रम कमजोर नहीं है, क्योंकि वहां धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के उपासक विराजमान है। लेकिन संत से कह दो आप भगवान नाम छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपसे भी कहता हूं, ऐसा नहीं है हमसे पाप नहीं होता है, सबसे पाप होता है। लेकिन सब यही पाप करने के बाद सब कहते हैं कि मुझे पाप नहीं करना है। कोई नहीं चाहते कि हमसे पाप हो, फिर भी पाप हो जाता है। लेकिन संपूर्ण पाप का नष्ट, चाहे एक जन्म का पाप नहीं रहता है। इस जन्म में तो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमने भगवान के नाम जाप कर रहे हैं,
हम तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो फिर हमसे पाप, हम पापी क्यों नहीं? लेकिन ध्यान देना, पाप एक जन्म का नहीं है, पाप अनेक जन्म का हो सकता है। अनेक जन्मों की पाप हो सकता है इस जन्म में हमें पाप करने की प्रवृत्ति बना दे। सृष्टि का जब महाराज भगवान अपने में समाते हैं भोलेनाथ, तो पाप पुण्य को भी वो समा लेते हैं। फिर अगला जन्म नहीं कहते, अगले जन्म में जैसे किए होंगे वैसे भोग रहा है। लेकिन ध्यान देना, वो कभी नहीं भोगता है अगला जन्म। वो सदा महाराज जिस जन्म में जाए, जिस अवस्था में जाए, वो मुस्कान, मुस्कान महाराज सबको नहीं आता है। मुस्कान किसको आता है मालूम है? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कौन मुस्कुराते हैं? जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम की वास हो। और यही वास लेकर भक्ति देवी पुकार रही है। भक्ति देवी नहीं, स्वयं आप हम सबको कौन पुकार रहे हैं? श्री कृष्ण, तुमने बहुत योग कर लिया, तुमने अनेक भोगों को भी भोग लिया, अब आओ मेरे निकट। आप कहते हो कि आप क्या दोगे? बोले भगवान मैं आपको तो सब कुछ दे चुका हूं, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें नहीं दे चुका है। बोले अब क्या दोगे? भगवान ने कहा अब जो मेरे पास सर्वोपरि वो मैं दे रहा हूं। बोले कौन है सर्वोपरि? बोले जो मेरे नाम अनिष्ठ है। इस पंडाल में भी कोई ऐसे होंगे जो नाम जाप करता होगा, जो मेरे नाम अनिष्ठ है। आप चाहे नाम जाप कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो चलेगा, लेकिन बगल में कोई आपके समीप संकीर्तन कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, निरंतर वैष्णव धर्म को पालन कर रहे हैं, उनके दर्शन से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और भक्ति देवी का यह सिद्धांत है। स्वयं भक्ति देवी ने कहा दर्शनम तव लोकस्य। एक बार आप किसी नाम जापक संत के दर्शन कर लो, नामनिष्ठ महापुरुष के दर्शन कर लो। महापुरुष जो नाम जाप करते हैं, जिसके हृदय में आपको तंत्र मंत्र टोना वो सब बताने की समय कहाँ है? सब तंत्र मंत्र तो जिनके शरण में महाराज प्रार्थना करते रहते, ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता, हे प्रभु मुझे अपने चरणार बिंद में लगा दो। और वो कौन है? तो नाम जापक। भक्ति देवी तो यही कहती है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। एक बार आप श्री सीताराम श्री राधेश्याम घर में जाप करो तो क्या होगा जानते हो? आप कहते हो पाप मेरे पास है, नहीं, वो मूर्ख है जो आपको पापी कहे। आप तो इस जन्म कौन के, करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर दिए, क्योंकि जिसने पाप को नष्ट करने वाले को आपने नाम ले लिया। पाप के नष्ट कौन किए? अघन कहा गया सर्वथा गहरम परम। अघासुर को किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने, जो पाप को नष्ट कर दिए। हम तो उनके हो चुके हैं, तो फिर हम पापी कैसे? हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हम तो परम वैष्णव हैं। और ऐसे वैष्णव मात्र से जो आपको प्रेरणा दे दे कि आप वृंदावन चलो, वो आपके लिए परम वैष्णव, वो आपके लिए संत। जो आपको प्रेरणा दे दे कि चलो भगवान की कथा हो रही है, भगवान की कथा श्रवण करे, वो आपके लिए परम वैष्णव, परम संत। क्योंकि भगवान के शरण में जाने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान देना, सूर्य केवल सूर्य के किरण बाहर के अंधकार के नष्ट करता है, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम
संत की कृपा, सदगुरु की कृपा, भगवान के मंगल में जो नाम होता है ना, वो क्या करता है, हृदय के अंधकार को दूर कर देता है। इसीलिए सजनों, निरंतर हमें भगवान के मंगल में नाम में समर्पित होना चाहिए और निरंतर पुकारना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 हरि के भजन बिनु, हरि के भजन बिनु, हरि के भजन बिनु नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। प्रेम से सभी तालियों की सेवा करते हुए जय। हरि नाम से तेरा नाम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। जय हो। प्रेम से सभी तालियों की सेवा करते हुए